हमारा यूनिवर्स एक बहुत बड़ा और रहस्यमय जगह है। ये इतना विशाल है कि हमारी सोच से भी परे है। हर तरफ सिर्फ अंधेरा और अनंता है, जहां तक हमारी नजर जा सकती है। यहाँ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी अपने आप में एक छोटी यूनिवर्स जैसी है। हर गैलेक्सी में अनेक तरह के स्टार्स और प्लैनेट्स हैं जो अपने अपने तरीके से यूनिक हैं। और हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। ये स्टार्स अपनी रोशनी से यूनिवर्स को रोशन करते हैं। हर स्टार का अपना एक कहानी है, अपना एक जीवन चक्र है। इन स्टार्स की अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं जो अपने तरीके से अलग और अनोखे हैं। ये प्लैनेट्स अपने स्टार्स के ग्रेविटी के कारण उनके चक्कर लगाते हैं। और कुछ प्लैनेट्स पे तो लाइफ भी हो सकती है। हमारी पृथ्वी भी एक ऐसा ही प्लैनेट है जहां जीवन का विकास हुआ। शायद कहीं और भी ऐसे प्लैनेट्स हो सकते हैं जहां जीवन हो। यूनिवर्स का साइज और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी सच में अमेजिंग है। ये इतना बड़ा है कि हमारी सोच भी उसका पूरा अंदाजा नहीं लगा सकती। हर तरफ सिर्फ अनंतता और रहस्य है। छोटे से छोटे एटॉम्स से लेकर बड़े से बड़े गैलेक्सीज तक सब कुछ फंडामेंटल लॉज फॉलो करता है। प्लैनेट्स का मूवमेंट, लाइट का बिहेवियर और पार्टिकल्स का इंटरेक्शन, ये सब कुछ इन्हीं लॉज से कंट्रोल होता है। ये लॉज यूनिवर्स के हर कोने में एक जैसे हैं। ये सब कुछ इन्हीं लॉज से कंट्रोल होता है। ये लॉज इतने प्रिसाइज हैं कि हम इनके आधार पर अनेक चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये लॉज ह्यूमन यूनिवर्स के रहस्यों को समझने में मदद करते हैं। यूनिवर्स ऑर्डर और कॉम्प्लेक्सिटी का एक कमाल है। ये एक ऐसा जादू है जो हमेशा ह्यूमन हैरान करता है। हर तरफ सिर्फ अनंतता और रहस्य है। ये ऐसी जगह है जहां एक्सप्लोर करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया है। हर नए खोज के साथ हम यूनिवर्स के और करीब आते हैं और उसके रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। यूनिवर्स को समझने के लिए हमें उसकी भाषा सीखनी होगी और वो भाषा है मैथमेटिक्स। मैथ्स के थ्रू हम प्लैनेट्स की मूवमेंट और लाइट के बिहेवियर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। हम ब्लैक होल्स का एग्जिस्टेंस भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स को समझने के लिए मैथमेटिक्स एक पावरफुल टूल है। यह ह्यूमन पैटर्न्स देखने और प्रिडिक्शंस करने में मदद करता है। यह कॉस्मोस के सीक्रेट्स को अनलॉक करने की है। हिस्ट्री में कई ब्रिलियंट माइंड्स ने यूनिवर्स के डिजाइन को समझने की कोशिश की है। हर एक साइंटिस्ट ने अपने यूनिक पर्सपेक्टिव और टूल्स का इस्तेमाल किया, जिससे हमारी समाज में नए नए डिमेंशंस ऐड होते गए। यह एक ऐसा सफर है जो हमेशा से ही फैसिनेटिंग रहा है। आइजैक न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटी को डिस्कवर किया, जिसे यह एक्सप्लेन हुआ कि ऑब्जेक्ट्स अर्थ पे क्यों गिरते हैं और प्लैनेट्स सन के अराउंड क्यों घूमते हैं। न्यूटन के काम ने क्लासिकल मैकेनिक्स की फाउंडेशन रखी, जो आज भी इंजीनियरिंग और फिजिक्स के कई फील्ड्स में यूज होती है। उन्होंने अपने फेमस वर्क फिलोसोफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका में इन लॉज को डिटेल में एक्सप्लेन किया। सदियों बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से ग्रेविटी की हमारी समझ को बदल दिया। आइंस्टाइन ने न्यूटन के काम को आगे बढ़ाया और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए जो पहले कभी सोचे भी नहीं गए थे। उन्होंने स्पेस टाइम और ग्रेविटी के बीच के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को सिंप्लीफाई करके समझाया। आइंस्टाइन ने बताया कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक कर्वेचर है। यह एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था जो हमारी पुरानी सोच को चैलेंज करता था। उन्होंने कहा कि जब भी कोई मैसिव ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम में होता है तो वो उस फैब्रिक को डिस्टॉर्ट करता है, जिससे ग्रेविटी का इल्यूजन क्रिएट होता है। इमेजिन करो कि एक ट्रम्पोलिन पे एक बॉलिंग बॉल रखा है, जिससे वो फैब्रिक डिस्टॉर्ट हो गया है। यह सिंपल एनालॉजी आइंस्टाइन की कॉम्प्लेक्स थ्योरी को समझने में मदद करती है। जब हम ट्रम्पोलिन के फैब्रिक को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि कैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम को वार्प करते हैं। मैसिव ऑब्जेक्ट्स भी स्पेस टाइम को ऐसे ही वार्प करते हैं, जिससे लाइट की मूवमेंट और टाइम के फ्लो पे भी असर पड़ता है। ब्लैक होल्स, जो यूनिवर्स के सबसे डेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, स्पेस टाइम को इतना ज्यादा वार्प करते हैं कि लाइट भी उनसे एस्केप नहीं कर सकती। ये फिनोमेना ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहलाता है, जिसमें लाइट का पाथ बेंड हो जाता है जब वो एक मैसिव ऑब्जेक्ट के पास से गुजरती है। यह सब कुछ हमारे यूनिवर्स के इंट्रिकेट डिजाइन को और भी ज्यादा फैसिनेटिंग बनाता है। व्हाट इफ हमारा यूनिवर्स, उसका कॉम्प्लेक्स लॉज और वास्टनेस जैसा दिखता है वैसा ना हो? क्या ये एक सिमुलेशन हो सकती है, एक एडवांस्ड इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया गया एक सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम? यह सिमुलेशन हाइपोथेसिस का इंट्रिगिंग प्रोपोजिशन है। ऑल्दो यह सुनने में अजीब लगता है,
लेकिन इस आइडिया ने साइंटिस्ट्स, फिलोसोफर्स और टेक्नोलॉजिस्ट सभी को अट्रैक्ट किया है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो रही है, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटिंग पावर, के फील्ड में रियलिटी और सिमुलेशन के बीच की लाइन धीरे धीरे ब्लर होती जा रही है। सेक्शन 5, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर की एक झलक। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी हर दिन नए नए करिश्मे दिखाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई तेज गति से इवॉल्व हो रहा है। यह सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। हर दिन नए एल्गोरिथम्स और टेक्निक्स डेवलप हो रहे हैं जो एआई को और भी पावरफुल और एफिशिएंट बना रहे हैं। आज हमारे पास ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो चेस ग्रैंड मास्टर्स को हरा सकते हैं और चेहरों को अमेजिंग एक्यूरेसी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यह सिर्फ शुरुआत है। एआई के एप्लीकेशंस हर फील्ड में दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो हेल्थ केयर हो, फाइनेंस हो या फिर एंटरटेनमेंट। फ्यूचर में एआई और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो सकता है, पोटेंशियली एक ऐसे पॉइंट तक जहां ये अपनी सिमुलेटेड रियलिटीज क्रिएट कर सके। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां वर्चुअल और रियल वर्ल्ड का फर्क मिट जाए। एआई के एडवांसमेंट से हम ऐसे वर्चुअल एनवायरनमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं जो इतने रियल लगते हैं कि उन्हें डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाए। इमेजिन करो एक ऐसी फ्यूचर सिविलाइजेशन जिसके पास हमारी समझ से परे कंप्यूटिंग पावर हो। यह सिविलाइजेशन अपने आप में एक मास्टरपीस होगी जहां हर चीज ऑटोमेटेड और ऑप्टिमाइज्ड होगी। सुपर कंप्यूटर्स जो आज के सबसे एडवांस्ड मशीन से भी हजारों गुना पावरफुल होंगे, वो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सेकंड्स में निकाल सकते हैं। वो इतनी डिटेल्ड सिमुलेशंस क्रिएट कर सकते हैं जो रियलिटी से बिल्कुल अलग ना लागे। और अनसिमुलेशंस में ऐसे सिमुलेटेड बीइंग्स होंगे जो अपनी ट्रू नेचर से अनजान होंगे। यह बीइंग्स अपने आप को रियल समझेंगे, अपनी दुनिया को रियल समझेंगे, लेकिन असल में वो सिर्फ एक क्रिएशन होंगे। यह फ्यूचर का एक ऐसा एस्पेक्ट है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी रियलिटी क्या है और हमारा फ्यूचर कैसा हो सकता है। सेक्शन 6, एंशिएंट इकोज, माया और रियलिटी का इल्यूजन। यह आइडिया कि हमारी रियलिटी एक इल्यूजन हो सकती है कोई नई बात नहीं है। सदियों पहले एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स ने माया का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, जिसमें कहा गया था कि हम अपने सेंसेस से जिसका एक्सपीरियंस करते हैं वो अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। यहाँ माया का मतलब दुनिया के एग्जिस्टेंस को देने करना नहीं है, बल्कि उसकी टेम्परेरी और इल्यूसोरी नेचर को समझना है। क्या ये एंशिएंट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट सिमुलेशन हाइपोथेसिस के साथ मॉडर्न डे पैरेलल हो सकता है? सेक्शन 7, ग्लिचेस इन द मैट्रिक्स, हमारी दुनिया में एनोमलीज। सिमुलेशन हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने वाले लॉग अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना को मैट्रिक्स में ग्लिचेस के पोटेंशियल एविडेंस के रूप में पॉइंट करते हैं। ये स्ट्रेंज कोइंसिडेंसेस से लेकर क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वर इफेक्ट तक हो सकते हैं, जहां ऑब्जर्वेशन का एक्ट पार्टिकल्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। हालांकि इन एनोमलीज की और भी एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं, लेकिन ये हमारी रियलिटी की ट्रू नेचर के बारे में स्पेकुलेशन को बढ़ावा देते हैं। क्या ये ग्लिचेस एक फ्लॉड सिमुलेशन के एविडेंस हैं या सिंपली यूनिवर्स की हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग की लिमिटेशंस हैं? सेक्शन 8, आर्किटेक्ट्स ऑफ द सिमुलेशन, एक स्पेकुलेशन। अगर हमारा यूनिवर्स एक सिमुलेशन है तो इसके क्रिएटर्स कौन हैं? कुछ लोग स्पेकुलेट करते हैं कि वो एडवांस्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस हो सकते हैं जो हिस्ट्री को स्टडी करने, हिपोथेसिस को टेस्ट करने या सिंपली एंटरटेनमेंट के लिए सिमुलेशंस का यूज कर रहे हैं। दूसरे यह प्रपोज करते हैं कि सिमुलेटर्स बायोलॉजिकल बीइंग्स नहीं बल्कि सुपर इंटेलिजेंट एआई हो सकते हैं जो अपने एग्जिस्टेंस या कॉन्शियसनेस की नेचर को समझने के लिए काउंटलेस सिमुलेशंस रन कर रहे हैं। सेक्शन 9, सिमुलेटेड रियलिटी के इंप्लीकेशंस। एक सिमुलेशन में जीन के इंप्लीकेशंस बहुत प्रोफाउंड हैं। अगर हमारी रियलिटी फंडामेंटल ना ही है तो फ्री विल, कॉन्शियसनेस और लाइफ के मीनिंग की हमारी अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब है? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनसे फिलोसोफर्स और थियोलॉजियंस सदियों से ग्रैपल कर रहे हैं। सिमुलेशन हाइपोथेसिस इन एज ओल्ड इंक्वायरीज में एक नया डिमेंशन ऐड करता है और ह्यूमन कॉस्मोस में अपनी जगह को री एग्जामिन करने के लिए चैलेंज करता है। सेक्शन 10, ट्रूथ की खोज। चाहे हम एक सिमुलेशन में जी रहे हों या एक रियल यूनिवर्स में, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की खोज एक फंडामेंटल ह्यूमन एंडेवर है। कॉस्मोस के मिस्ट्रीज को अनरेवल करने की कोशिश साइंटिफिक डिस्कवरी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और फिलोसॉफिकल इंक्वायरी को आगे बढ़ाती रहती है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस हालांकि इंट्रीगिंग है,
लेकिन अल्टीमेटली हमारी करंट नॉलेज से अनप्रोबेबल है। हाउएवर, यह एक पावरफुल थॉट एक्सपेरिमेंट का काम करता है जो ह्यूमन रियलिटी के बारे में अपने असम्पशंस को क्वेश्चन करने और उस यूनिवर्स के वंडर और मिस्ट्री को अप्रिशिएट करने के लिए इनकरेज करता है जिसमें हम रहते हैं।